हुई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि चौकीदार चोर है। पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं दे रही है। ये प्रमाण है कि चौकीदार चोर है। विदेशी मीडिया आपको चोर बोल रहा है। चौकीदार के नाक के नीचे चौकीदार की चौकीदारी में इतनी लंबी लूट कैसे हो गई, तो चौकीदार चोर है का प्रमाण। अडानी और मोदी जी भाई भाई हैं और सारा अडानी जी 2014 में 26,000 करोड़ के आदमी थे। आज वो दुनिया के एक नंबर के आदमी कैसे हो गए, आप ये बताइए। आप लोग भी मोदी है तो मुमकिन है। यही है, मोदी है तो गुजरातियों को लुटवा, गुजरात के कुछ बिजनेसमैनों से पूरा देश लुटवा दो, ये मुमकिन है। देश को ठग दो, ये मुमकिन है। आर्मी खत्म कर दी, आपको अग्निवीर दे दी, 4 साल की नौकरी, उसके बाद घर चले जाओ, अडानी के गार्ड बनो, तो मोदी है तो मुमकिन है। आएगा तो मोदी। तो ये इनका प्रशासन है। मेडिकल साइंस बोलती है जैसा प्रशासन बना दो, ये एक साइकेट्रिक बीमारी होती है, वो पूरे बीमारी के शिकार बना दिया देशवासियों को। चौकीदार चोर है का डायलॉग डिलीवरी थी, वो एक पॉलिटिकल डायलॉग डिलीवरी थी। ये डायलॉग डिलीवरी अब सिद्ध हो गई है। और वो सिद्ध कैसे हुई है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि चौकीदार चोर है, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट कांग्रेस की नहीं है। पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं दे रही है। ये प्रमाण है कि चौकीदार चोर है। और आपको विदेशी मीडिया आपको चोर बोल रहा है। और आपकी सेल कंपनी 24 सेल कंपनी है विदेशों में, सब फ्रॉड मिली गई। और ये कंपनियां ये प्रमाण दे रही है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार कांग्रेस पार्टी ने आपको कभी नहीं बोला, आपको भारत की जनता ने चौकीदार नहीं बोला, आपको भारतीय जनता पार्टी ने भी चौकीदार नहीं बोला, और आपको आरएसएस ने भी चौकीदार नहीं बोला। लेकिन आपने स्वयं घोषणा की, प्रधानमंत्री नहीं मैं चौकीदार हूं, आपने स्वयं घोषणा है। और चौकीदार के नाक के नीचे चौकीदार के चौकीदारी में इतनी लंबी लूट कैसे हो गई, तो चौकीदार चोर है का प्रमाण। सेल कंपनी के थ्रू फ्रॉड कंपनी आपने जितने विदेशों में बनाई है, उसका जो प्रमाण है वही तो चौकीदार चोर है का प्रमाण है। कल भी एक मोदी भागा हुआ 8,000 करोड़ रुपया लेकर के, कल ही भागा हुआ है। तो आपके पास प्रमाण आपका खुद है, और आपने चौकीदार आपने खुद घोषित किया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने कांग्रेस पार्टी ने केवल 50 साल राज किया। 50 साल में से हमने 53 लाख करोड़ विदेशी कर्ज लिया था और वर्ल्ड बैंक से लिया था। उससे हमने हर ब्लॉक में एक पीएचसी बनाई, हर तहसील में सीएचसी बनाई, हर जिले में 2 अस्पताल बनाए, एक महिला हॉस्पिटल, एक पुरुष हॉस्पिटल, जॉइंट हॉस्पिटल बनाए, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, हमने फिर राष्ट्रीय हॉस्पिटल बनाए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और जिपमर, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। उसके बाद एम्स बनाए, और ऐसे ही आईआईटी बनाई, आईटीआई बनाया, हर जिले में आईटीआई है, हर जिले में पॉलिटेक्निक है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भाई साहब 53 लाख करोड़ में हमने बनाया। और आपने 9 साल के अंदर 138 लाख करोड़ विदेशी कर्ज ले लिया। वो पैसा कहाँ गया? उसी का प्रमाण है आपके पास कि आपने सब अडानी को दिया है। और चौकीदार चोर होने का प्रमाण है वही राहुल जी ने पार्लियामेंट में उठाया। आपने राहुल जी को बाहर कर दिया, बंगला खाली कर दिया। मोदी से क्या रिश्ता है? आप अडानी को मोदी से जोड़? अडानी और मोदी जी भाई भाई हैं। और सारा अडानी जी 2014 में 26,000 करोड़ के आदमी थे। आज वो दुनिया के एक नंबर के आदमी कैसे हो गए, आप ये बताइए। आप लोग भी समझदार आदमी हो। बिजनेसमैन बढ़ेगा नहीं तो कौन बढ़ेगा? ठीक है, बिल गेट बिजनेसमैन है, टाटा जी तीसरी पीढ़ी है, बिरला जी तीसरी पीढ़ी है। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर देख लो। कोठारी ब्रदर्स चौथी पीढ़ी है। और आपका जो है ये मोदी टायर्स और जेके टायर, ये सब 100 साल पुरानी कंपनीज है। ये कहाँ हैं? और आप कैसे 26 साल में यहाँ पहुँच गए, और वो भी 9 साल में दुनिया के एक नंबर के? कौन सी मेहनत, कौन सी ऐसी मेहनत हो गई जो मार्क चार्ल ने नहीं की, जो न्यूटन ने नहीं की, जो जेम्स वाट ने नहीं की, जो चर्चिल ने नहीं की, जो महात्मा गांधी ने नहीं की, तुमने कर डाली? ऐसी कौन सी मेहनत होगी? किसको ठग रहे हैं आप? आपके पास सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं, उसके बावजूद भी आप जो है इतने बड़े धन्ना सेठ, आपने देश को लूटा है। कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। यही है, मोदी है तो गुजरातियों को लुटवा, गुजरात के कुछ बिजनेसमैनों से पूरा देश लुटवा दो, ये मुमकिन है। देश को ठग दो, ये मुमकिन है। आर्मी खत्म कर दी, आपको अग्निवीर दे दी, 4 साल की नौकरी, उसके बाद घर चले जाओ, अडानी के गार्ड बनो, तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दो, ये मुमकिन है। और हम आपस में केवल भीख मांगे 5,000 रुपये का 5 किलो राशन मोदी दे, ये मुमकिन है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, स्वयं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। कह रहा है मैंने 80 करोड़ लोग गरीब बना दिए। जनता उनके साथ खुश नहीं है। उसमें ईवीएम में मसाला है। ईवीएम में मसाला है जी, हाँ। ईवीएम में वोट का मसाला है। कांग्रेस ने नहीं किया ईवीएम के लिए। ये आंदोलन हम कर रहे हैं। ईवीएम में घोटाला, ईवीएम में 100% घोटाला है। कांग्रेस जीत जाए तो घोटाला नहीं है? नहीं, कांग्रेस कहाँ से जीत रही है? कहीं नहीं जीती। हिमाचल में जीती है, तो हिमाचल में दिखाया गया कि कांग्रेस वो जो है ईवीएम में मसाला नहीं है। ये दिखाने के लिए एक आध स्टेट दे दिया जाता है, दिखाने के लिए। यस, हाँ। वो केजरीवाल को फ्री में दहेज में दिया है, क्योंकि उनको सरदार वोट नहीं देने वाला था। और जनता फिर क्यों कह रही है कि आएगा तो मोदी?
तो ये इनका परसेप्शन है। मेडिकल साइंस बोलती है जैसा प्रशासन बना दो, ये एक साइकेट्रिक बीमारी होती है, वो पूरे बीमारी के शिकार बना दिया देशवासियों को इन्होंने। आखिरकार कर्नाटक में राहुल की रैली रोक दी, आप उसे कैसे देख रहे हैं? कहा कर्नाटक में राहुल की रैली रोक दी। कल तक मीडिया दिखा रहा था 115, अब हमें 150 आएंगे। तो जो मीडिया आपको स्पेस नहीं देता था वो तो सी वोटर सर्वे में आपको जीता हुआ दिखा रहा है। नहीं, मीडिया हमें मीडिया समझ रहा है, मीडिया समझ रहा है। हाँ, कुछ मीडिया हाउसेज जो अडानी के चैनल हैं, जो अंबानी के चैनल हैं, वो हमको थोड़ा मोनोपोलेटेड न्यूज़ देते हैं, बट मॉर्निंग में वो भी न्यूज़ ठीक देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं। तो सुधर रही है मीडिया है कहना हाँ, मीडिया की समझ में आ रहा है कि हाँ, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर लूट गया है और देश लूट गया है, देश में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बकवास हुई है और जुमले हुए हैं। और ये अमित शाह ने खुद बोला जुमला है, हमने नहीं बोला, न कांग्रेस ने बोला, न मीडिया ने बोला। मोदी जी राष्ट्रहित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रहित में नहीं, वो केवल अपने दोस्त हित में कर रहे हैं। वही दोस्त हित है, वही राजहित है, वही सरकार हित है, वही मोदी हित है। मोदी है तो मुमकिन है। तो कैसे विश्वगुरु बन रहा है? वो विश्वगुरु यही है। ये गोबर मूत्र पूजने वाले लोग कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, ये मिट्टी और गोबर से जो है इलाज करेंगे, ये ऐसे विश्वगुरु है। मोदी जी का और आप कह रहे हैं वो मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है कि हम जो है विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में इनका कुछ नहीं है। आज अमेरिकन टाइम ने निकाला है कि दुनिया, ये उसने फेसबुक के डायरेक्टर ने बोला दुनिया का सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री ये है, और केजरीवाल ने स्वयं बोला ये सबसे बड़ा अनपढ़ प्रधानमंत्री है। अपने हाउस में बोला केजरीवाल ने। ये तो अपमान है प्रधानमंत्री। ये अपमान नहीं है, ये फैक्ट है। यदि सच बोल दे तो वो अपमान है। यदि मैंने बोल दिया सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेटर था, तो वो उसका जो है हम बड़ाई कर रहे हैं, हम तेल लगा रहे हैं। भुगतान भरा है 25,000 का। कोई भुगतान नहीं, वो तो देना पड़ेगा तुमको। तुम जो लोगों का जो फंड का पैसा रोको, जीपीएफ का पैसा रोको और पेंशन का पैसा रोको, तुम्हें सब देना पड़ेगा। तुम्हारे बाप देंगे। दिखा दी गई तो काहे अपमान कर रहे हैं मोदी जी की? कहाँ डिग्री दिखाया? कौन सी डिग्री दिखाई? अमित शाह ने दिखा दी। आपने डिग्री गलत भरी हुई तो जेल है उसमें। अमित शाह ने दिखाया, अमित शाह अपनी डिग्री दिखाए। मोदी की डिग्री कौन सी? मोदी की डिग्री आप जो है बीए दिखा रहे हो दिल्ली से, और उसके बाद हमें दिखा रहे हो गुजरात के इंटर कॉलेज से। ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वो तो आप ही बोल रहे हो। इंटर कॉलेज के बाद जो है वो आप जो है बीए में जाओ, वो क्या नाम है, 12वीं में जाओगे। ये आप ही की भाषण है, मेरे भाषण नहीं है। इंडिया में और इंटर जो है लंदन में कर सकता है। हाँ, तो फिर वो इंटर कॉलेज से है ना, वो डिग्री कॉलेज। उसकी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत है, और वो जो फंड है वो फंड 95 में दुनिया में आया है, और आपका फंड जो है मंत्री को नीचा दिखाना। हम कहाँ नीचा दिखा रहे हैं? उनके कारनामे उनको खुद ऊंचा भी दिखाते हैं, नीचा भी दिखाते हैं। वो खुद ही बोलते हैं लड़की पटाओ, बेटी पटाओ। ये क्या है सब? तो 6 करोड़ लोगों ने, 600 करोड़ लोगों ने हमको वोट दिया। स्लिप ऑफ टंग हो गया। हाँ, स्लिप ऑफ टंग में क्या होगा आपका? मुगल काल का पूरा चैप्टर मिटा दिए। मुगल हम नहीं पढ़ाएंगे उन आक्रांताओं ये को। मुगल काल भी इन्हीं के पूर्वजों का लाया हुआ है। ये मुगल काल भी इन्हीं के पूर्वजों का लाया है। आज आपने सेना खत्म कर दी और आपने आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दी। आप इस्लामीकरण कराना चाहते हो, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर ठग रहे हो। ये आपके पूर्वजों का कारनामे है। तो कैसे यही जो अभी वर्तमान सरकार है, जो हटाया गया, कैसे देख रहे हैं? ये इस्लामीकरण को रास्ता दिया जा रहा है। इससे कहाँ से इस्लामीकरण? इस्लामीकरण होगा। ये इसकी योजना है, इस्लामीकरण होगा। कैसे? हमारे देश के राजाओं को कैसे मारा, कैसे कब्जा किया आपने, और कैसे आपने इस्लामीकरण किया, और हम ही को मार के हमारे ही खिलाफ खड़ा किया है, उसको इस्लाम बनाया है। आप जो पैदा करते हो, ये कुकर्म पैदा करते हो, ये आपके पूर्वजों के कुकर्म हैं। ये इतिहास में आप इतिहास लिखो या ना लिखो। आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे कि आप जो है, आपको क्रांति लानी होगी और सरकार के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी, और डेमोक्रेसी आपको पैदा करनी होगी। डेमोक्रेसी देश के अंदर जब तक रिफॉर्म नहीं होगी, आप देश का विकास नहीं हो सकता। इसको विकास नहीं बोलते। नाथूराम गोडसे का भी चैप्टर हटा दिया गया, जो महात्मा वो हटाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों का कूड़ा कबाड़ सब हटाएंगे। वो तो अपने पूर्वजों का कूड़ा कबाड़ सब हटाएंगे। क्या बताएंगे महात्मा गांधी को किसने मारा था? महात्मा गांधी को वो बताएंगे। महात्मा गांधी को कांग्रेसियों ने खुद मारा था। वो थोड़े दिन के बाद ये लिख देंगे। अच्छा, हाँ, वो थोड़े दिन के बाद ये लिखेंगे। अभी धीरे धीरे अमेंडमेंट करेंगे वो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने मुगल काल में होली रची, पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसको आग लगाई, उसके बाद आज होलिका जो है वो हो गई, राक्षसनी हो गई। तो ये मुगल काल में ये रचना हुई। ऐसे ही रचना करते रहते हैं, लोगों को ठगा करते हैं ये। तभी महात्मा बुद्ध जी ने अलग व्यवस्था दी दुनिया को, और गुरु नानक जी ने अलग व्यवस्था दी। ये लोग हमको ऐसे ही मारते हैं, मरवाते हैं, हमारे सीधेपन का, हमारे अच्छाइयों का लाभ लेते हैं। ये हैं पाखंडी लोग।